वेलकम टू द ऑडिट एक्सेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी की एक एडवाइजरी की जो कि 30 जनवरी 2026 को आई थी, जो कि क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर थी, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही एडवांटेज क्रिएट करती है। एडवाइजरी आने से पहले क्या होता था, मैं आपको पहले की सिचुएशन बताता हूँ। पहले क्या होता था, अगर मेरे को आईजीएसटी लाइबिलिटी को पे करना है तो पहले आईजीएसटी के इनपुट को सारा खत्म करना पड़ेगा, तो फिर सीजीएसटी के इनपुट को खत्म करना पड़ेगा, देन एसजीएसटी के इनपुट को खत्म करना पड़ेगा। फिर अगर मेरे को सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करना है तो आईजीएसटी की इनपुट को खत्म करना पड़ेगा। फिर मेरे को सीजीएसटी के इनपुट को खत्म करना पड़ेगा, और एसजीएसटी का इनपुट तो मेरे को अलाउ नहीं होगा सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। ऐसे ही मेरे को एसजीएसटी की लायबिलिटी को अगर पे करना है तो पहले एसजीएसटी का इनपुट खत्म करना पड़ेगा, और सीजीएसटी का इनपुट तो एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे ही फिर मेरे को एसजीएसटी का इनपुट यूज करना को मिलेगा। ठीक है। अब इसका लिए डिसएडवांटेज क्या होता था, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। पहले क्या होता था कि अगर मैं आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करना है तो मेरे को पहले सीजीएसटी का इनपुट पहले खत्म करना पड़ेगा सारा, फिर एसजीएसटी का इनपुट मेरे को यूज करने को मिलेगा। उससे क्या होता था कि एसजीएसटी का इनपुट मेरा पूरा पूरा पड़ा रह जाता था। अब इसकी एडवाइजरी क्या आई, मैं आपको ये बताता हूँ। एडवाइजरी ये आई थी 30 जनवरी 2026 को। ये थर्ड नंबर पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम January 26 period onwards, once the available IGST ITC has been fully exhausted, the GST portal will allow to pay IGST liability in table 6.1 of GSTR 3B using available CGST and SGST ITC in any sequence। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो मतलब बताता हूँ इसका। ठीक है। ये आई तो January 26 में, 30 जनवरी 2026 को थी, बट ये अलाउ किया उन्होंने March 26 की 3B की रिटर्न से। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। अब मैं क्यों, मान लो आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करना है तो पहले मैं आईजीएसटी का इनपुट पूरा यूज करूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं अगर एसजीएसटी और सीजीएसटी के इनपुट को आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट को किसी भी सीक्वेंस में यूज कर सकता हूँ। इट मीन्स अब मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं पहले सीजीएसटी के इनपुट को सारा खत्म करूं, देन मैं एसजीएसटी के इनपुट को यूज कर पाऊं। इसका एडवांटेज क्या होगा कि पहले डिसएडवांटेज क्या होता था कि मेरा, क्योंकि मेरे को पहले सीजीएसटी का इनपुट को मेरे को खत्म करना है सारा का सारा, फिर एसजीएसटी का इनपुट मेरे को यूज करने को मिलता था जीएसटी एडवाइजरी से पहले। इससे होता क्या था, मेरा एसजीएसटी का इनपुट ऐसे कैसे ही पड़ा रह जाता था, जो कि बहुत ही टैक्स पेयर का ऐसे कैसे ही पोर्टल पे लेजर में बहुत एसजीएसटी का इनपुट ऐसे कैसे ही पड़ा रह गया था। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि मैं अब जब भी मेरे को आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करना है, मैं जीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट को किसी भी सीक्वेंस में यूज कर सकता हूँ। अब मेरे को कोई भी पहले सीजीएसटी का इनपुट पहले पूरा खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि पहले जो मेरा एसजीएसटी का इनपुट ऐसे ही पड़ा हुआ था बहुत ही सालों से, वो मैं सारा का सारा अब आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकता हूँ। इट मीन्स यानी कि अगर मेरे को आईजीएसटी का आउटपुट मेरे को पे करना है तो पहले मेरे को क्या कहते हैं, सीजीएसटी का इनपुट, मान लो 500 रुपये आईजीएसटी का इनपुट मेरे को पे करना है तो मैं सीजीएसटी का इनपुट 200 रुपये यूज कर सकता हूँ, और एसजीएसटी का इनपुट मैं 300 रुपये यूज कर सकता हूँ। मैंने कि मेरे को पहले ये नहीं कि मेरे को पहले सीजीएसटी का इनपुट पूरा खत्म करना है। तो पहले जो मेरा एसजीएसटी इनपुट बहुत ही सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो मेरा पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा अब आईजीएसटी के लाइबिलिटी को पे करने के लिए। सो दैट इज फॉर द चेंज जो गवर्नमेंट एडवाइजरी लाई थी जनवरी में, बट ये एप्लीकेबल हुआ है March 26 3B की रिटर्न से। सो दैट इज फॉर द डे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।